बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पैच वर्क और ब्रिक पिंटेक्स के साथ स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। स्लीव का फैब्रिक है, इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर दी है। पेपर पेस्टिंग की जो लेंथ है वो 11.5 इंच रखी, लंबाई 11.5 इंच है। अब इस साइड से हम मेजर करेंगे 6.5 इंच पे 6.5 पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस साइड पे हमने मार्किंग कर ली। अब हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से इस तरह से हम आरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हम आरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इनका सेंटर हम 1 इंच रखेंगे। 1 इंच के बीट से इस तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। जो मेरे पास स्केल है इसकी बीट 1 इंच है। तो इसी तरह से मैं इस साइड पर 5 लाइनें तिरछी लाइनें आरी लाइनें मैं ड्रॉ कर लूँगी। सो इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस साइड पर भी इसी तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 5 लाइनें ड्रॉ करेंगे। हमने लाइंस ड्रॉ कर ली दोनों साइड पर। अब हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसे हम प्रेस भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इस साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पे पिंटक्स स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हम ब्रेक पिंटक्स स्टिच कर लेंगे। फर्स्ट वाला पिंटक्स स्टिच कर लिया हमने। अब इसी तरह से जो दूसरी लाइन है, इस लाइन को भी, इस फैब्रिक को भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे इस साइड से, और साइड पर भी हम ब्रेक पिंटक्स स्टिच कर लेंगे। सो इसी तरह से अब हमने इस साइड पे 5 पिंटक्स स्टिच कर लिए हैं। अब इसी तरह से जो दूसरी साइड है, इस साइड से भी हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इस साइड पर भी पिंटक्स स्टिच कर लेंगे। पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस साइड पर भी 5 पिंटक स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने पिंटक स्टिच कर लिए। अब हम इन पिंटक्स के सेंटर में जो बॉक्स हैं उन पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स के ऊपर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करेंगे सेंटर से इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम इसके सेंटर में 4 कट्स लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो हमने मार्किंग की है उन सब के सेंटर में इसी तरह से हम कट्स लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद इसे बैक साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। और ये हमारे पास, मेरे पास यूएचयू है, या यूएचयू ले लें या ग्लू स्टिक। तो इनसे हम इस तरह से यूएचयू लगाते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। तो सारे फैब्रिक को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे जो बॉक्स के हमने फैब्रिक कटिंग की है। इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। हम फैब्रिक लेंगे जो हमने इनके सेंटर में रख के स्टिच करने के, मैं फैब्रिक ले लिए। अब फैब्रिक को इसकी बैक साइड पे रखते हुए इस तरह से हम पिंटक्स के जो बॉक्स हैं इनके किनारे के साथ साथ हम इन्हें इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो सभी को अब इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। हमने स्टिच कर लिया है। सो अब हमने एक और फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है इस तरह से 6.5 इंच है, 6.5 इंच है। जो लंबाई है वो हमने बाजू की बीट से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया ये फैब्रिक। अब हम इस साइड से इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ब्रेक पिन तक स्टिच कर लेंगे। फर्स्ट वाला स्टिच हो गया। अब 4 बराबर ½ इंच के मार्जिन से हम पिन तक एक और पिन तक स्टिच करेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारे फैब्रिक के ऊपर हम ब्रेक पिन तक स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से हमने ब्रेक पिन तक स्टिच कर ली इस फैब्रिक के ऊपर। सो अब हमने स्लीव का फैब्रिक लिया है और ये पिंटक्स वाला फैब्रिक है। इन दोनों को इस तरह से हम किनारे वाली साइड पर बराबर रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हम बराबर रखते हुए इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इसे हम सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इस तरह से किनारे वाली साइड से भी हम इन्हें टॉप से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने दोनों को स्टिच कर लिए। अब जो बकाया फैब्रिक है इस फैब्रिक को इस तरह से बैक साइड पे टर्न करते हुए बाकी फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे और इस पर हम तरपाई कर लेंगे। सो अब ये पेपर लिए, तो पेपर के ऊपर इस तरह से हम एक बेल ड्रॉ करेंगे। मैंने ये लाइंस वाला पेपर लिया। अगर आपके पास प्लेन पेपर हो तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से इस बेल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये फ्लावर ड्रॉ कर लिया। फ्लावर की साइड पर इस तरह से हम एक बेल ड्रॉ कर लेंगे। सो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बाकी हम इस तरह से बेल ड्रॉ कर लेंगे। बेल ड्रॉ करने के बाद इनके सेंटर में जो स्पेस है, इनके सेंटर में इस तरह से हम छोटे छोटे पट्टे ड्रॉ कर लेंगे। पट्टों के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, और इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। इस बेल को दूसरी साइड पर भी एक और बेल ड्रॉ कर लेंगे हम। तो पेपर के ऊपर हमने इस तरह से दोनों साइड पे फ्लावर और बेल को ड्रॉ कर लिए। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे। ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और पेपर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से।
ये उनका थ्रेड है मेरे पास, तो इससे हम बॉबिन में फिल कर लेंगे और इस तरह से फिर हम इस पे एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। पहले जो पट्टियाँ हैं उनकी पट्टियों के जो सेंटर में लाइंस ड्रॉ की हैं उनकी लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इन लाइंस पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो फ्लावर्स की और बेल की आउटलाइन है, इस आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस सारी बेल के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है दोनों फ्लावर्स की आउटलाइन के ऊपर। तो अब जो बैक साइड पे पेपर है इसे हम इस तरह से निकाल देंगे। अब ये काविये है, काविये से हम इस तरह से जो फैब्रिक है फ्लावर की आउटसाइड पे बाहर वाली साइड पे हम इस तरह से काविये की मदद से इस सारे फैब्रिक को सेपरेट कर देंगे। सो इसी तरह से अब हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं इन फ्लावर्स के साइड से फैब्रिक को सेपरेट कर देंगे और पेपर भी हमने इसकी बैक साइड से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये पैच रेडी हो जाएगा। अब इन पैच को इस तरह से हम इस साइड पे रखते हुए ग्लू की मदद से या UHU की मदद से इस तरह से थोड़े थोड़े से UHU लगाते हुए हम इन्हें पेस्ट करेंगे। सिर्फ किनारे वाली साइड पे UHU लगाएंगे, दोनों साइड पे सेम इसी तरह से हम UHU लगा लेंगे। और ये हमने UHU लगा ली दोनों फ्लावर्स के किनारे वाली साइड पर। अब हम इन फ्लावर्स की आउटलाइन के ऊपर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ हम इन फ्लावर्स को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये मेरे पास छोटे पर्ल्स हैं, इन्हें हम बॉक्स के कॉर्नर पर स्टिच कर लेंगे सुई की मदद से। और ये मेरे पास मिरर है, तो इन मिरर को शीशों को हम इस तरह के फ्लावर के सेंटर में पेस्ट कर देंगे। इस डिज़ाइन के लिए ये बाजू 4.5 4.5 इंच छोटा रखेंगे। सो इस तरह से हमारे स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिज़ाइन और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना याद रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।